अभी तक हमने बात की दराज टूल किट के इंटरफेस की, इसकी एक्सटेंशन कैसे काम करती है और वो हमें डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में जो पड़ी हुई हैं उनको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ तक का सफ़र है उसमें वो वाली डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, ये प्री डिसीजन मेकिंग टाइम कहते हैं। अब हमने उन तमाम डिसीजंस की बेस पे डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी प्रोडक्ट को ट्रैक करना है। तो अब है कि हमने प्रोडक्ट को ट्रैकिंग में लगाना कैसे। दराज टूल किट के अंदर प्रोडक्ट की ट्रैकिंग होती कैसे है। तो ये प्रोडक्ट का इंटरफेस है। डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट नज़र आती हैं वो असल में ऐड प्रोडक्ट के मेन्यू से उसमें जाती हैं। ऐड प्रोडक्ट के मेन्यू में आके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इस तरह कोई भी डाटा नहीं होगा। ये वो वाली प्रोडक्ट्स का डाटा है जो आपने पहले से ट्रैकिंग पे लगा के रखी हुई है। आप प्लस के बटन पे क्लिक करके नई प्रोडक्ट को ट्रैकिंग में लगा सकते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं। लेट्स से हमने पहले थंब स्लीव्स को ही डिसाइड किया था। थंब स्लीव में हम पहले ही यूज़र को पकड़ लेते हैं। अब हमें इसका URL चाहिए। हम URL को कॉपी करेंगे, ट्रैकिंग की डिटेल पेज पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट का नेम जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मैं अपने याद के लिए रखना चाहूँगा, मैं कह देता हूँ थंब स्लीव्स सैलो1। URL जो मैंने कॉपी किया था वो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। SKU, अगर आप प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो तो ये प्रोडक्ट का SKU है। इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है। ग्रुपिंग लेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी लेबल डाल सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को और उसके हिसाब से लेटर ऑन मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं कह देता हूँ नॉट ट्रैकिंग। मुझे ट्रैक स्टेटस सेट करना है। इसको ऑन करेंगे तो ही प्रोडक्ट ट्रैक होना शुरू होगी। अगर मैंने इसको ऑन नहीं किया, इसको ऑफ रहने दिया, तो बेशक मैं प्रोडक्ट ऐड कर लिए लेकिन ये कभी भी ट्रैक नहीं होगी, इसकी डिटेल्स नहीं आएंगी, ये डैशबोर्ड पे कभी अपीयर नहीं होगी। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। नीचे इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे डालेंगे वो एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद अपना डाटा जो है वो दिखाना शुरू करेगी। इधर एडिंग और एडिटिंग दैट विल गेट इफेक्ट आफ्टर 24 आवर्स। इसके इफेक्ट 24 आवर्स से पहले आपको आपके डैशबोर्ड पे नज़र नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को किया, अगर आपको याद हो तो मैंने यही वाली प्रोडक्ट ऐड की है। अब हम इस ग्रिड की बात कर लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डाल दी। इस ग्रिड में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर रो के सामने आने वाले बटन्स की। एडिट का बटन है। एडिट के बटन में जाके आप इस प्रोडक्ट का कुछ भी, कोई भी स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्टेटस है या और इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो सेव कर दिया। जो भी सेव करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। मैंने अभी ट्रैकिंग को ऑफ किया एंड सी ट्रैकिंग ऑफ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कॉलम्स अवेलेबल हैं। आप इन कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह के कॉलम कस्टमाइज़र या कॉलम चूज़र का जो है बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो जो आपको कॉलम्स चाहिए आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैंने ये दो नए कॉलम्स डाले, URL और SKU। अब मुझे ये वाले चाहिए थे तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाले कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर लिए। अब मेरे हिसाब से ये डाटा अवेलेबल है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम सर्चिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ तभी ज़्यादा यूज़फुल होती है आईडी जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो और आपने सपोर्ट की टीम से बात करनी है, तो आप एज अ रेफरेंस ये वाली आईडी दे सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप ये आईडी नहीं देखना चाह रहे हैं, आपको लगता है ये यूजलेस है, उठाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप, आईडी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब मेरे पास जो कॉलम बचे हैं वो ट्रैक स्टेटस है, ग्रुप लेबल है, प्रोडक्ट है एंड ऑल दैट। ग्रुप लेबल आपने देखा था, हमने जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तब हमने ये लेबल ऐड किया था। अब मेरे पास लेट्स से यहाँ पे 200 प्रोडक्ट मैंने ट्रैकिंग पे लगाई हुई है। मुझे ये देखना है मेरी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रैक हो रही हैं और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो ट्रैक नहीं हो रही। एक तो तरीक़ेकार ये है, मैं यहाँ पे आऊँ, फ़िल्टर कर लेता हूँ। जैसे मैं फ़िल्टर करूँगा तो मुझे ट्रू एंड अकॉर्डिंग टू फिल्टर्स मिल जाएगा। अगर मैं वो नहीं करना चाह रहा, मुझे कुछ स्टैट्स लेने, मैं ड्रैग करूँगा इस कॉलम को और ये जहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग अ कॉलम हेडर हेयर टू ग्रुप बाय कॉलम, मैं यहाँ पे आके ड्रॉप कर देता हूँ इसको। अब क्या होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगी। अब मुझे जौन सा ग्रुप देखना है मैं उस ग्रुप को एक्सपेंड करूँगा और मुझे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी।
ऑन डिमांड जब मुझे चाहिए मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी देख सकता हूँ। मैंने सोचा अच्छा नहीं, मुझे ये ट्रैक स्टेटस नहीं देखना है, मुझे जिस डेट पे मैंने ट्रैक करना शुरू किया था मुझे वो देखना है, तो मैं डेट एडिट को भी उठा के उसमें डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैक स्टेटस को वापस उठा लेता हूँ। अब ये जिस जिस डेट पे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, ये उस डेट के हिसाब से मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर उस हिसाब से फिल्टर्स लगा लूँगा। मुझे मल्टीपल ग्रुप्स बनाने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्रैक स्टेटस इसके साथ वो भी आ जाए भाई। तो अब सर्टन डेट के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अभी भी ट्रैकिंग में है, कौन सी नहीं है, उसके स्टेटस के हिसाब से आ गया। हम इसको फिर से रिमूव कर लेते हैं। शायद बीइंग अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए और मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, मैं ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, अब मेरे ग्रुप्स के हिसाब से आ गए। सी वो वाली प्रोडक्ट जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो वाली प्रोडक्ट जो मैं अभी ट्रैक नहीं कर रहा, वो वाली प्रोडक्ट जो मेरी स्मॉल बजट की है, या जो भी आप ग्रुप का नेम रखना चाहें। अब आप बहुत डिटेल से उन प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसके हिसाब से ये सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी सारी कस्टमाइजेशन आपको जैसे कन्वीनियंट लगेगा आपने उसके हिसाब से करनी है। इसके अलावा एक बटन जो है वो है ये डिलीट का। अगर आपका कोटा फिल हो जाता है और आप मजीद प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी वक्त इस डिलीट के बटन को यूज करते हुए एक प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे तो आपके कोटा में एक नई प्रोडक्ट की स्पेस बन जाएगी। तो ये डिलीट का बटन यहाँ पे सिर्फ इसीलिए। उसके अलावा कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैकिंग स्टेटस हमने देख लिया, ग्रुपिंग लेबल हमने देख लिया, प्रोडक्ट का नेम देख लिया। एडेड ऑन जिस दिन भी आप ट्रैकिंग पे लगाएंगे उसी दिन से ये एडेड ऑन स्टार्ट हो जाता है। लास्ट रिफ्रेश एट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ने लास्ट टाइम इस प्रोडक्ट के स्टॉक की इंफॉर्मेशन को कब रीड किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आप खुद से साथ मैनुअल चेक भी कर रहे हैं या आप एजेंसी हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी प्रोडक्ट किस दिन तक का डाटा लेके बैठी हुई है। डाटा सेट के एरिया में बस यही सारी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप खेल सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया 24 आवर्स के बाद वो आपके डैशबोर्ड में अपीयर हो जाएगी, वो आपके लिए अवेलेबल होगी कि आप डैशबोर्ड में उसके डाटा को देख सकें। उसी तरह से यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जितना भी डैशबोर्ड है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सा लेआउट बना हुआ है, लेकिन अगर मुझे मेरी स्क्रीन छोटी या बड़ी है, मैंने इनको रीसाइज करना है, तो ये देखें जैसे ही पॉइंटर जहाँ पे चेंज होता है यहाँ से आप ड्रैग करें तो आप रीसाइज कर सकते हैं। मुझे ये वाले कॉलम्स को रीसाइज करना है अगर, तो मैं इन कॉलम्स को भी रीसाइज करना होगा। तो ये पूरे का पूरा ऐसे ही रीसाइजेबल है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी तरह से आप ग्रुपिंग देख सकते हैं। वही जो ट्रैकिंग, नॉट ट्रैक, स्मॉल बजट और एक्सेट्रा हमने ग्रुप बनाए थे, जो भी आप अपने ग्रुप्स बनाएंगे। अगर आप सिर्फ वही वाली प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, आप अगेन किसी के साथ स्क्रीन शेयर करके देख रहे हैं, तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स बड़े हेल्पफुल होंगे। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ से अगर आप देखना चाह रहे हैं, नॉट एवरी प्रोडक्ट, तो आप ये शफल कर सकते हैं बिटवीन प्रोडक्ट्स। जो जिन प्रोडक्ट में आप शफल करेंगे उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। जितने दिन की भी ट्रैकिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम रीड कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब मैंने इसको एक्सपेंड किया है और यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। डेट, जिस डेट के ऊपर इसको ट्रैक किया गया था, डिस्काउंट प्राइस उस दिन क्या थी, प्राइमरी स्टॉक क्या था, प्राइमरी सेल क्या हुई, कितनी वेरिएशन है, ऑल स्टॉक, ऑल सेल्स। अब क्या डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी स्टॉक एंड प्राइमरी सेल्स एंड ऑल स्टॉक एंड ऑल सेल्स। प्राइमरी स्टॉक का मतलब ये है, जब मैं यहाँ पे आया, लेट्स से फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम दोबारा से टी शर्ट्स पे चले जाते हैं। तो मैंने टी शर्ट ओपन की, ये वाली, इसकी अब मल्टीपल वेरिएशंस हैं, हम एक इसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो एक वेरिएंस वो है जो यहाँ पे सिलेक्टेड मिल रहा है मुझे। इन दिस केस मुझे ब्लैक में मीडियम सिलेक्टेड मिल रहा है, तो ये मेरा प्राइमरी वेरिएंस है। वो यहाँ पे एज अ प्राइमरी सेल्स आएंगी, ये उस प्राइमरी वेरिएंस की सेल्स हैं। टोटल वेरिएशंस, वो हम सबको पता है कि टोटल वेरिएशंस कौन सी हैं, जो इन तमाम का सम होगा, या जो यहाँ पे मुझे सारी की सारी नज़र आ रही हैं।
फिर उन तमाम वेरिएशंस का कंबाइंड कितना स्टॉक था और कंबाइंड कितनी सेल्स थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लास्ट वाले कॉलम्स में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मॉड्यूल रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो शायद जो पुरानी ट्रैक में है उनकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, लेकिन एज वी गो थ्रू टुवर्ड द लेटेस्ट डेट्स तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये सबका स्टॉक ये था और कंबाइंड सेल उनकी इतनी आ रही है। अब इसकी एवरेज सेल क्या है प्राइमरी की, और ऑल की एवरेज सेल क्या है वो यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया। टोटल कितने दिन हो गए हैं इसको ट्रैक करते हुए, 164 डेज का डाटा अवेलेबल है इसका, यानी कि मैं इसको पिछले 164 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ से हमने प्रोडक्ट को चेंज कर लिया। इसमें सेकंड चीज़ जो है टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो ये इसकी कैटेगरी हमें मिल रही है, ये कौन सी कैटेगरी में खेल रहा है, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, क्लीनिंग क्लीनिंग ग्लव्स के अंदर है ये। उसके बाद ट्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि ओवरऑल जो सेल्स है उसके ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कब कब कितनी कितनी सेल हुई। ये जो सडन जंप्स हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमने समहाउ निगलेक्ट करना होता है इन सम केसेस, क्योंकि वीवीआरओस हो सकते हैं, गिव अवेज हो सकते हैं, कुछ भी है। अब इसकी ये ऑल सेल्स है, ओवरऑल तमाम वेरिएंसेस की। अभी हमने बात की ऑल सेल्स का क्या मतलब है, वो कैसे जा रही है, तो वो हमें पता है वो बहुत अच्छी सेल्स जा रही हैं। देन प्राइसिंग का ट्रेंड क्या है, कब कब इसने प्राइस जो है वो डाउन की है, कब कब प्राइस जो है वो अप हुई है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स हमें बताते हैं कि एवरेज प्राइस इसकी कैसे मूव हुई, इसकी डिस्काउंट प्राइस कैसे मूव हुई। जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो टूल टिप में नजर आती है। जैसा कि स्टार्टिंग प्राइस इसकी 299 थी, और जहाँ पे ये वाला छोटा ग्राफ जो है, ये जो टाइल है ये एंड हो रही है, ये 265 प्राइस है उस वक्त इसकी। जो इसने किसी भी टाइम पे लोएस्ट प्राइस को हिट किया है वो 254 है, 254 की प्राइस को इसने लोएस्ट पे हिट किया है, और मैक्सिमम 345 की प्राइस को हिट किया है। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कैसे यूजफुल है अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कैसे यूजफुल है, जो लोएस्ट प्राइस अगर मैंने लेट्स से इसको 15 डेज के लिए ट्रैक किया, तो मेरा कंपेटिटर जो लोएस्ट प्राइस को हिट कर रहा है वो मेरी सोर्सिंग प्राइस को डिटरमिन करती है। इसका मतलब ये है कि ये कंपेटिटर, ये गैस है, इट्स नॉट 100%, बट इसको कहते हैं एक एजुकेटेड गैस है, हमारे पास नंबर की सपोर्ट है उसके ऊपर। स्टैटिस्टिकली हम ये गैस कर रहे हैं कि ये वो प्राइस है जिसके ऊपर मैं अपने कंपटीशन के साथ, अपने कंपेटिटर के साथ compete कर सकता हूँ। तो 254 पे मेरा कंपेटिटर लोएस्ट पे गया है, इसका मतलब ये मेरी सोर्सिंग प्राइस कहीं ना कहीं इससे नीचे होनी चाहिए, तभी मैं टफ टाइम दे पाऊंगा। सेलर की एज कितनी है, 4 इयर्स है, इससे ये भी डिटरमिनेट होता है कि कितना पुराना खिलाड़ी है, और हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये उसकी KPIs हैं। 513 रिव्यूज हैं उसके, 784 लोगों ने इसको रेट किया है। नंबर ऑफ रिव्यूज है, नंबर ऑफ रेटिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो 108 Q&As हैं, बहुत ग्रेट किस्म की ये लिस्टिंग है, काफ़ी अच्छे Q&As है। सेलर का पॉजिटिव रिस्पांस रेट ये मिला हुआ है, चैट को रिस्पांस रेट ये वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो बहुत ज़रूरी है। मैं इसको अपने हिसाब से फर्दर फिल्टर आउट कर सकता हूँ जब भी मेरा दिल करे उसके हिसाब से। तो ये नीचे डेट के फिल्टर हैं, मैंने जस्ट साइडों से इसको ड्रैग किया है, और उस पैच को मैं जितने भी दिन के हिसाब से देखना चाहूँ मैं इसको मूव करता जाऊँगा, उसी के हिसाब से सारे के सारे ग्राफ्स जो हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती जाएगी। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका एक्सपोर्ट। लेट्स से कि हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं PDF के अंदर। मैं इसको PDF के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ। सेम फॉर इमेज है, इमेज में भी इसी तरह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मैंने जैसे इसको PDF में एक्सपोर्ट किया तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं। मैंने क्योंकि ये वाले ग्राफ्स सेलेक्ट किए हुए थे तो इसके ये वाले ग्राफ्स जो हैं वो सामने आए। अगर मैंने डाटा शीट की होती तो डाटा शीट सामने आ जाती। जो चीज़ नहीं हुई वो प्रोडक्ट की लिस्ट आपकी नहीं हुई। अगर आप VA हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को शेयर नहीं करना चाह रहे किसी के साथ भी, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी बकाया लिस्ट जो है उसको शेयर नहीं करेंगे, आप सिर्फ आपकी वही वाली लिस्ट जाएगी, वही वाली एक प्रोडक्ट जाएगी जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा। तो वो VAs या वो एजेंसीज जो इस बिजनेस में हैं, जो VAs की सर्विसेज देते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेने वाले को ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसको पता होगा कि ओके ये एक जेन्युइन एक्सपोर्ट है डायरेक्ट फ्रॉम टूल किट, नो फेक। और जो सेलिंग कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी का भी यहाँ पे पूरा पूरा ख्याल रखा गया। अब इसी तरह से आप इसको इमेज में कर सकते हैं। और एक्सेल का एक्सपोर्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सेल के अंदर आपको डाटा मिलता है, जस्ट इन केस अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं या आपने कोई फार्मूलाज अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एवरीथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने के बाद आप इसको अपने फार्मूलाज के हिसाब से भी रन कर सकते हैं। तो एक्सेल के सीन में ये सारे ग्राफ्स जो हैं, जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं, ये इंडिविजुअली आपके डेटा के साथ एक्सपोर्ट होंगे, ना कि इमेज, अनलाइक पीडीएफ। अच्छा, इसी तरह से आप इसकी हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली। हर जगह पे जहाँ पे भी आपको ये आइकन मिल रहा है, वो हर ग्राफ, हर डाटा शीट जो है वो एक्सपोर्टेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर, अप टू यू। तो ये है इसका डैशबोर्ड, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारी प्रोडक्ट को एक साथ ट्रैक कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सेव होती है, आपकी एनर्जी सेव होती है। और एग्जैक्ट 24 आवर्स का इंटरवल बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि जिस तरह से हमने ट्रैकिंग करनी होती है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टूल्स को लेके किया जाता है। इसके नंबर्स जो हैं वो हमारे मैनुअल ट्रैकिंग के साथ नहीं मिलते। देखें, अगर आप ट्रैकिंग के डैशबोर्ड की तरफ वापस आएँ, डैशबोर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रिड की तरफ वापस आएँ, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट रिफ्रेश एट का टाइम स्टैम्प मिल रहा है। ये डेट नहीं है, ये टाइम स्टैम्प है। अगर तो आपने और आप इस सिस्टम ने बिल्कुल सेम टाइम के ऊपर इसको ट्रैक किया, तो मोस्ट डेफिनेटली 100% श्योर ये नंबर्स मिल रहे होंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब ये है, इसने 2:06 के ऊपर इसको ट्रैक किया हुआ है। आप हो सकता है रात को 7 बजे जाके ट्रैक कर रहे हैं, तो जब आप रात को 7 बजे ट्रैक करेंगे तो डेफिनेटली उसकी सेल्स ऊपर नीचे हो चुकी हुई होंगी। तो इसको वैलिडेट करने का दूसरा राइट वे ये है कि आप अपने जो भी आपने प्रोडक्ट वगैरह लगाई हुई हैं ट्रैकिंग के ऊपर, आप ये करें, आप उसकी एवरेज को चेक करें। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन डेज, आप चेक करें कि क्या आपकी एवरेज और सिस्टम की एवरेज क्लोजेस्ट जा रही हैं, जो कि हमने तो बहुत सारे यूजर्स के साथ टेस्ट कर लिया है। तो यस, ये जा रही होती हैं, ये बिल्कुल ट्रू ट्रैकिंग होती है और सिमिलर होती हैं। इससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलता है। तो यहाँ तक था डैशबोर्ड, इसकी प्रोडक्ट ट्रैकिंग। दराज टूल किट सिर्फ इतनी नहीं है, दराज टूल किट सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए नहीं है। तो अगली वीडियोस में हम बात करते हैं कि ये कैसे टूल किट है, फुल पैकेज है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी जो इसके मॉड्यूल्स हैं उसको ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं। स्टे ट्यून, टेक केयर।